बरसाने में एक मयूर वन भी है, बहुला वन में, 12 काननों में एक वन है बहुला वन। तो वहीं पर एक मयूर वन है जहाँ श्री कृष्ण मयूरों के साथ नृत्य किए हैं। गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, करते ही रहते हैं। तो एक समय या हो सकता है अनेक समय पे मयूरों के साथ नृत्य करते हैं। फिर कंपटीशन होती है, कृष्ण का नृत्य और मयूरों का नृत्य। कभी कभी हार जाते हैं कृष्ण, कभी जीतेगा भाई, जीतते हैं कृष्ण। तो ऐसा नृत्य करते हैं। कृष्ण तो नटराज है, कई चीटियाँ भी है यहाँ। तो वह कृष्ण कलाकार की तरह नाचते ही नाचते नृत्य करते हैं। सारे मयूर इन ऑडियंस, मयूर सारे इकट्ठे होके कृष्ण का नृत्य देख रहे हैं। तो कृष्ण नृत्य कर करके या अपना नृत्य को समापन करते हैं तो सारे मयूर बड़े प्रसन्न हुए हैं इस कलाकार के नृत्य को देख के। तो कलाकार को कुछ भेंट देनी चाहिए। तो मयूर क्या भेंट देंगे, क्या दिया भेंट उन्होंने? अपने पंख हिलाए, उसी के साथ कई सारे मयूर पिच नीचे गिरे। फिर अपने चोंच से मयूरों ने आगे लाके उसको प्रस्तुत किया, इस भेंट को स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने उस भेंट को स्वीकार करके अपने मुकुट में धारण किया। तो मोर पिच्छधारी कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा भी इतिहास है, मोर पिच्छ वहाँ कैसे पहुँच गया और कैसे प्राप्त हुआ। तो कृष्ण के कलाकारी का वो फल मयूरों ने प्रसन्न होकर पुच्छ दे दिए भेंट के रूप में। प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो वदन भरी। हरि नाम गेये गेये, रसे गले जाए। क्या हुआ? प्राणे हरि ध्याने हरि, प्राण में हरि, ध्यान में हरि, और हरि बोलो वदन भरी। हरि बोल, हरि बोल, वदन भरी। वदन मुख भर के हरि नाम कहने के लिए यहाँ का वदन भरी, वदन भरी। चिड़िया जैसा चीव चीव नहीं करना, वदन भरी। जैसे रसगुल्ला खाते समय और गुलाब जामुन अगर आपके मुख के समक्ष है तो फिर आपका वदन मुख खोलते हो आप, तो वो जी भर के, मुख भर के हरि बोलो वदन भर। आसिया जमुनार कुले, नाचे हरि हरि बोले। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये हरि नाम करते करते और औरों से करवाते करवाते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब जमुना के तट पर पहुंचे हैं, जमुना मैया की, तो जमुना ने देखा और समझा कि मेरे प्रभु आए हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, आए तो थे श्याम सुंदर, किंतु सभी ने सोचा कि कौन से सुंदर आए हैं,
श्याम सुंदर आए थे गौर सुंदर, लेकिन सभी ने सोचा श्याम सुंदर लौटे हैं। श्याम सुंदर इज हियर, श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की दोनों भी सुंदर है। एक गौर सुंदर है, गौर वर्ण के है, दूसरे श्याम सुंदर है, घन इव श्याम। तो जमुना ने सोचा मेरे श्याम सुंदर पहुँचे हैं, तो जमुना ने स्वागत किया है श्याम सुंदर गौर सुंदर का। कैसे? जमुना आगे बढ़ी है, अपनी जो लहरें तरंगे है चैतन्य महाप्रभु के चरणों की ओर दौड़ी है। जमुना उठोले ऐसे चरण धोयाय, और जमुना ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर श्याम सुंदर के चरणों की का अभिषेक पाद प्रक्षालन किया है। कई वृक्ष चैतन्य चरितामृत में बड़े विस्तार से वर्णन है चैतन्य महाप्रभु की यात्रा का। जब चैतन्य महाप्रभु किसी, या वहाँ तो सर्वत्र वृक्ष है ही है, सर्वत्र वृक्ष है, कई प्रकार के वृक्ष है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष डिजायर ट्रीज, और कई भिन्न भिन्न वृक्ष। और मुख्य वृक्ष वैसे वृंदावन में वृंदायः वनम, वृंदावनम कहते हैं। बेसिकली वृंदावन का नाम वृंदा देवी के कारण, वृंदा के कारण। तो वृंदा तुलसी के भी वृक्ष है या पौधे हैं, अन्य वृक्ष है, कदम के वृक्ष है। तो वृक्ष भी सेवा करते हैं, इतने फूल देते हैं चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण को। कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम नीपमालकम, नीपमालकम, कदम के फूलों की माला कृष्ण पसंद करते हैं, नीपमालकम कहते हैं। लसत तिलक भालकम पालकम सर्वसत्वानाम, वैजयंती माला भी पहनते हैं कृष्ण कन्हैया। मतलब अलग अलग पांच प्रकार के पुष्पों से बनी हुई माला को वैजयंती माला जो कृष्ण के घुटनों तक पहुंचती है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे तो वृक्षों ने सोचा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वृक्षों ने सोचा। वो व्यक्ति होने चाहिए सोचने के लिए, वो जड़ तो नहीं है, जड़ वस्तु सोच नहीं सकती। तो वे कहते वृक्षों ने सोचा। क्या सोचा? हमारे मित्र आए हैं, माई फ्रेंड इज हियर। कृष्ण को ना मित्र समझना, हमारे मित्र आ रहे हैं, तो उस मित्र को कुछ भेंट देनी चाहिए। तो वृक्षों ने अपनी अपनी भेंट देना प्रारंभ किया। तो जिनके पास जो था, जिनके पास फल थे, अपनी शाखाओं को हिलाने लगे, तो उसके साथ फल गिरने लगे। फल लीजिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मयि भक्त्या प्रयश्यति। ये चारों वस्तुएं भेंट देने के लिए कृष्ण ने कहा, ये वृक्षों से प्राप्त होती है। पत्रम कहाँ से आता है? पत्रम, पुष्पम, फलम, और कुछ तोयम भी, जल का हो या हनी का हो, पेय जैसा। तो ये
हम लोग तो वृक्षों से लेते हैं और फिर हम कभी कभी अर्पित करते हैं, लेकिन ये सारी वस्तुएं वृक्ष की ही है, अपनी संपत्ति है, तो खुद को ही देते हैं। ले लो, पत्र ले लो, पुष्प ले लो। तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो फल के वृक्ष फल दे रहे हैं, जिनके पास पुष्प है, अलग अलग रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्प है, उनकी वर्षा कर रहे हैं। शाखाएं हिलाई, कृष्ण जा रहे हैं। कोई बकुल वृक्ष है तो बकुल वृक्ष अपने प्रकार के फूल की वर्षा कर रहा है। कदम वृक्ष अपने फूल, अपने उस ढंग के पीले सुनहरे रंग के पुष्प अर्पित कर रहा है। लाइक दैट। तो हम लोग अभिषेक देखते हैं मायापुर में, पंच तत्व का महाअभिषेक होता है, तो हम लोग भी कहाँ से फूल लाते हैं। ये सिंगापुर से इंपोर्टेड फ्लावर्स। लेकिन वृंदावन में भगवान जब जा रहे हैं तो वहाँ ये पुष्पों को कहीं से आयात इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प तो दिस इज डेली, ये हर रोज होता है। वृंदावन में हर रोज अभिषेक होता है, पुष्प अभिषेक होता है, और वृक्ष स्वयं ही अपने पुष्पों से पुष्प वृष्टि करते हैं। फिर जब आगे जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने पहले कुछ हिरणों से हिरण का आलिंगन दिया था, तो किसी वृक्ष को आलिंगन दिए चैतन्य महाप्रभु, embracing the tree। और दोनों भी रोमांचित है, गौरांग महाप्रभु और वो वृक्ष भी। तो बगल वाला वृक्ष कहते मी टू, मुझे भी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ दौड़ते हैं, उसको आलिंगन दिया तो हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, मुझे भी। तो चैतन्य महाप्रभु सारे वृंदावन के वृक्षों को आलिंगन देना प्रारंभ देते हैं सारे वृक्षों को। फिर ये भी जरूरी नहीं है एक वृक्ष को आलिंगन दिया फिर नेक्स्ट, फिर अगला बगल वाला। कृष्ण क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कृष्ण एक ही साथ सारे वृक्षों को भी आलिंगन दे सकते हैं। हरी हरी। आगे बढ़े तो बहुला बन का ही दृश्य होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ गायों को वहाँ चरते हुए देखा, और गायों ने भी देखा गौरांग सुंदर को, जिनको गायों ने सोचा कि हमारे श्याम सुंदर है। तो जिन गायों ने देखा, सारी गाय कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी, और वहाँ आते ही चाट रही है, लिकिंग कृष्णा, अपना वात्सल्य प्रदर्शित कर रही है। वृंदावन की गाय और कृष्ण के मध्य का संबंध है, जो भाव है, जो रस है, वो कौन सा है? वात्सल्य रस है, वात्सल्य। वो गाय तो है ही खुद, और कृष्ण उनके लिए वत्स है, बछड़ा है, वात्सल्य। तो बछड़े को जैसे चाटती है, वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को चाटने लगी।
तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से खुजलाने लगे। तो फिर सारी गाय मी टू, और वो क्यों में तो खड़ी होने वाली नहीं थी, तो सारे ने घेर लिया, घेराव किया है। और फिर कृष्ण एक के बाद एक नहीं, एक ही साथ सहस्र बाहु भी हो सकते हैं, सारे गायों के साथ कृष्ण का आदान प्रदान हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जब आगे बढ़ने लगते हैं तो गाय उनके पीछे पीछे जा रही है। जो ग्वाले हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, गायों को रोकने का, लेकिन कोई संभव नहीं हो पा रहा है कि गाय खींची जा रही है। एक तरफ तो कृष्ण खींच रहे हैं पावरफुल मैग्नेट की तरह, तो कौन उनको अलग कर सकता है, कौन रोक सकता है? द टग ऑफ वॉर। एक तरफ कृष्ण खींच रहे हैं और दूसरी तरफ ग्वाले कुछ प्रयास कर रहे हैं गायों को खींचने का, वही रोकने का। यानी प्रयास करते ही रहे वे, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ। तो फिर भगवान ने ठीक है तुम सफल हो जाओ तो गायों को रोक पाए वो ग्वाले। अब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। हरि हरि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पहुंच जाते हैं। गिरि गोवर्धन की चैतन्य महाप्रभु कुसुम सरोवर परिक्रमा कर रहे, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो राधा कुंड की ओर से जब परिक्रमा में जाते हैं, आप कभी गए हो? आप में से कौन कौन गए वृंदावन? अधिकतर गए हो। कौन कौन गोवर्धन परिक्रमा किए? गोवर्धन उतने ही जितने गए सभी ने। गोवर्धन इज अ लैंडमार्क। वृंदावन वैकुंठ से श्रेष्ठ है, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, ऐसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद समझाते हैं। क्योंकि मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया। और मथुरा से श्रेष्ठ है 12 वन, 12 कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहाँ सारे वनों में भगवान ने लीला खेली है। उन 12 काननों से भी श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन की, जिसको कृष्ण क्या किए, अपने कहा धारण किए? उंगली पर, नाखून पर। वेरी गुड। बाएं हाथ के, कौन से हाथ से? बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ थोड़ा कमजोर माना जाता है ना, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ। तो कृष्ण ने बाएं हाथ से, और जो सबसे कमजोर उंगली है, और उंगली पर भी नहीं, नाखून पर टिका हुआ था वो गोवर्धन। जिसका गोपियों ने हरिदास वारिया का, हरिदास वारिया। ये अबलाओ, ये जो गिरिराज है कैसा है? हरिदास।
या गिरिराज भगवान भी है और गिरिराज भगवान दास भी है या हरिदास भी है। इसके दोनों भूमिका निभाता है ये गिरिराज, हरिदास वारिया। मानम तनोति, और मान सम्मान करता है, बढ़ाता है गायों का और ब्रजवासियों का। और या गोवर्धन, गोवर्धन गोवर्धन गाय को वर्धित करता है। गोवर्धन गाय को रष्ट पुष्ट करता है, नरिशमेंट ऑफ द काउस, गायों को गोवर्धन से प्राप्त होती है, इसलिए गोवर्धन कर। गोवर्धन गिरिराज सारे पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है गिरिराज गोवर्धन के। तो गिरिराज का महिमा, गिरिराज को वृंदावन का तिलक भी समझ, तिलक जैसे और साज श्रृंगार या कुछ होने को उपरांत हम भी फाइनल श्रृंगार कैसा होता है, तिलक फिनिश्ड। फिर हम नहाए धोए, ये हुआ वो हुआ, कुछ वस्त्र पहने, कुछ और भी कुछ पहन लिया और फिर अंत में तिलक धारण करते हैं। तो गिरिराज वृंदावन का तिलक है। हरि हरि। तो 12 वनों से श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन। और गिरिराज गोवर्धन से बस एक ही आइटम श्रेष्ठ है और वो है राधा कुंड की, श्याम कुंड की, also राधा कुंड श्याम कुंड की। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन की परिक्रमा स्वयं कर रहे थे तो गोवर्धन को पहली बार जब देखा, कुसुम सरोवर से आगे बढ़े तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हैं, दौड़े गोवर्धन की ओर और जो शिला जो बगल में, ऊपर तो नहीं चढ़े, जो बगल में स्थित थी उसको आलिंगन देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और क्या कहना, फिर गदगद हो उठते हैं। सारे भाव या महाभाव विकसित होते हैं, उदित हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। फिर लौटने भी लगते हैं, लौटे वहाँ कहाँ लौट रहे हैं, ब्रजराज में। अरे ब्रजराज, वह ब्रजराज ही है। फिर आगे उठ के जब जा रहे हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गिरिराज का अभिषेक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अभिषेक लेते हैं, कुछ पात्र जिसमें दूध है या जल है, उसको लेके चलते हैं। कुछ लोग तो चालाक लोग तो अपने गाड़ी में बैठ के हाथ बाहर है, जितना तेजी से जाएंगे तो कम दूध में, तो भी इकोनॉमिक स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नयनम गलदश्रुधारया
वदनं गदगद्रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। से भगवान का तो नाम ले ही रहे हैं। वृंदावन आए हैं तो असिया वृंदावन है, नाचे गौरव रहा है और कीर्तन हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, तो उसके कारण भी कीर्तन हो रहा है तो फिर श्रवणम कीर्तनम और फिर क्या विष्णु स्मरणम। यहाँ कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो कृष्ण के स्मरण से फिर मिस कृष्ण, कृष्ण कहाँ, फिर विरह का भाव जब उदित होता है तो फिर उसका परिणाम अश्रुधारा है, अश्रुधारा बहने लगती है। आनंद ले मन, तुकाराम महाराज भी कहते हैं। आनंद ले मन प्रेमे पाझरती लोचन। तुकाराम महाराज ने कहा जब उनका मन, ये उनका अनुभव है, कहीं पढ़ लिया तो फिर उसको पढ़ के गा रहे, ऐसी बात नहीं है, तो अपना अनुभव बता रहे। मेरा मन जब कृष्ण से भर जाता है, कृष्ण के स्मरण से भर जाता है और आनंद से भर जाता है, और भर गया अभी तो, लेकिन और आनंद तो उदित हो ही रहा है, अधिक अधिक आनंद आनंद। फिर क्या होने लगता है, वो कहते प्रेमे पासरती लोचन। अभी कोई स्थान बाकी या रिक्त नहीं रहा उस मन में, तो फिर अधिक जो उदित होने वाला जो आनंद है, आनंद के अश्रु है, भाव है, और फिर प्रेमे पाजरती लोचन। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनका डबल रोल भी है, कहिए वे कृष्ण है और साथ ही साथ वे कौन है, कृष्ण भक्त भी है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप। तो एक भक्त की भूमिका भी वे निभाते ही रहे आजीवन। और वृंदावन में भी यात्रा के लिए आए हैं, तो भक्त आते हैं ना यात्रा के लिए, यात्री आते, जैसे आप आए हो। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में भी यात्रा कर रहे हैं, तो गोवर्धन का अभिषेक इनके आँखों से उत्पन्न होने वाला जो आंसू है, उनसे अभिषेक कर रहे हैं। राज गोवर्धन की फिर आगे बढ़े। गोविंद कुंड के पास आ गए। गोविंद कुंड देखा, गोविंद कुंड जहाँ माधवेंद्रपुरी भी बैठा करते थे, कुछ विश्राम करते थे। और वहाँ फिर कृष्ण से मिले वे, या कृष्ण मिलने के लिए आए। दूध ले लो। तुमको कैसे पता कि मैं भूखा हूं? कोई भूखा नहीं रह सकता मेरे ग्राम में।
दूध दे के वो बालक चला गया। मैं लौटूंगा जब आप पियोगे दूध को, फिर जो खाली पात्र है बर्तन मैं ले जाऊंगा या लोटा। तुम दूध तो पी लिया, बालक लौटा नहीं। परिक्रमा करते करते थके तो थकते शरीर तो थक जाता है, तो बैठे थे और फिर जप की लगी। तो वही बालक का दर्शन हुआ और फिर कहा कि मुझे वहां रखा गया है, गड्ढा बना के मुझे वहां छिपाया गया है। मेरे पुजारी पुरोहित यहाँ से निकल पड़े हैं, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी है, काफ़ी गर्मा गर्म मामला है, so much heat, मुझे बाहर निकालो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे ही किया। माधवेंद्रपुरी ने स्थापना की, गोपाल की स्थापना, और उन्होंने जो अभिषेक और 56 भोग और जिस प्रकार की सेवा, धीरे धीरे कैसे मंदिर बना और विग्रह की आराधना बढ़िया से हो रही थी। फिर उन्होंने भेजा, और भी गर्मी महसूस कर रहा हूं मैं, मेरे लिए चंदन लेके आना। तो फिर माधवेंद्रपुरी गए थे। जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में फिर कहाँ रुके? रेमुना में, कौन से मंदिर में? गोपीनाथ मंदिर में रुके। बाद में उसका नाम, उस वक्त तो क्षीरचोर गोपीनाथ नहीं थे, तो गोपीनाथ ने चोरी की, माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी की। उस माखन चोर ने क्षीर की चोरी की, माधवेंद्रपुरी को मिलाओ। अंततो गत्वा माधवेंद्रपुरी, पुजारी ने ये सारी कथाएं, लीलाएं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला सुनाई। जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से जगन्नाथपुरी पहली बार जा रहे थे, कुछ ही भक्त उनके साथ थे, तो जब एक रात्रि का पड़ाव उस रेमुना के क्षीरचोर गोपीनाथ में रहा, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी की सारी लीला, कथा, गाथा, चरित्र, या स्पेशली कैसे चोरी की, माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी की, माखन की, क्षीर की। क्षीर समझते हो? क्षीर, खीर नहीं, खीर अलग होती है, जिसमें चावल के साथ आप जब दूध और चावल के मिश्रण से जब पकवान या मिष्टान्न बनाते हो, वो होता है खीर। और कहते हैं 16 किलो दूध, 1 किलो चावल, दैट्स द प्रोपोर्शन, 1:16। तो उससे खीर बनती है, लेकिन चावल का बिल्कुल उपयोग नहीं। बॉइलिंग डाउन द मिल्क, केवल दूध से ही जो पकवान बनता है उसको क्षीर कहते हैं। क्षीर, तो खीर चोर नहीं है, क्षीर चोर, क्षीर चोर गोपीनाथ।
तो चैतन्य महाप्रभु ने सारी लीला कथा सुनाई। ऐसे माधवेंद्र पुरी, जिनसे वैसे हमारा सारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? माधवेंद्र पुरी के। माधवेंद्र पुरी से वृंदावन के सारे माधुर्य का प्रकाशन माधवेंद्र पुरी से प्रारंभ होता है। वृंदावन का महिमा भी कहो, और वृंदावन के महिमा किसके कारण है? राधा कृष्ण के कारण। इतना महान वृंदावन, ये वृंदावन का महिमा या महत्ता किसके कारण? राधा कृष्ण के कारण। और राधा कृष्ण महान है, उनकी महत्ता, महिमा, राधा कृष्ण की महिमा किसके कारण है? माधुर्य के, उनके माधुर्य के कारण राधा कृष्ण का महिमा है। जो माधुर्य और किसी में आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा माधुर्य रियरी, और किसी अवतार में नहीं, और किसी रूप में नहीं। ऐसा माधुर्य राधा कृष्ण में है या कृष्ण में है। और कृष्ण का प्रेम माधुर्य, श्री कृष्ण का लीला माधुर्य, श्री कृष्ण का वेणु माधुर्य, और श्री कृष्ण का रूप माधुर्य। तो वृंदावन धाम अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। माधुर्य, तो ये 4 प्रकार के राधा कृष्ण के माधुर्य है। यह भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण के 64 क्वालिटी, 64 गुण हैं कृष्ण में। उसमें से 50 गुण तो जीवों में भी होते हैं, कुछ सीमित मात्रा में, और 5 गुण ऐड करो तो वे गुण ब्रह्मा और शिव में भी मिलेंगे, और 5 गुण ऐड करो तो वे गुण अवतारों में पाए जाएंगे। नाना अवतार। तो कितने हो गए? 50 और 5 और 5 60 क्वालिटीज। तो ये लिमिट है, सारे अवतारों में 60 ही गुण, 60 तक गुण हो सकते हैं, होते हैं। और फिर 4 गुण तो केवल कृष्ण में ही पाए जाते हैं। कृष्ण ने रिजर्व किया उस गुण अपने लिए, अपने पास रखे। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर कुछ विशेष पोर्टफोलियो अपने पास ही रखता है। तो कृष्ण ने ये 4 जो गुण है स्वयं के पास रखे हैं। इसके कारण वे कृष्ण बने हैं, और इसीलिए वो कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजयः यः असमोर्ध्वम्। भगवान के समकक्ष कोई नहीं है, और ऊर्ध्वम, उनसे ऊंचा भी कोई नहीं है, मतलब कोई अवतार भी नहीं है। तो ऐसे राधा कृष्ण, फिर उनका महिमा, उनका माधुर्य, इसको प्रकाशित किए माधवेंद्र पुरी। और फिर माधवेंद्र पुरी के शिष्य बन जाते हैं ईश्वर पुरी, और उनके शिष्य बन जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो लाइक अ सेटिंग द सीन कहो, मंच थोड़ा बनाया गया। माधवेंद्र पुरी से शुरुआत हुई, और जब सीन सेट हुआ तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए।
तो हमारी यह परंपरा में गौड़ीय वैष्णवों को वृंदावन का महिमा महत्ता जो राधा कृष्ण के कारण है। हरि हरि गौरंग रीवा बोलो श्री राधे। हरि हरि होगा। और फिर ओके चैतन्य महाप्रभु वृंदावन अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे कृष्ण के समकक्ष कोई और अवतार या व्यक्तित्व पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है नहीं, उनसे भी ऊंचा कोई है नहीं, असमोर्ध्व। तो वैसे उनका जो धाम है वृंदावन धाम के समकक्ष भी और धाम नहीं है। सर्वोच्च धाम कौन सा धाम? वृंदावन धाम। इसलिए ब्रह्मा भी कहे गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु। क्या कहा उन्होंने? गोलोक नामनी निज धामनी। गोलोक नाम के मतलब वृंदावन धाम नामक धाम के नीचे ऑल द वे डाउन देवी धाम है। या बम्बई है, कोलकाता है, न्यूयॉर्क, ये सब, ये जो पूरा ब्रह्मांड है। और फिर एक ब्रह्मांड ही नहीं है, कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये सारा देवी धाम कहलाता है, जिसको एक पाद विभूति कहा है। भगवान के दो प्रकार के साम्राज्य है, एक भौतिक साम्राज्य और दूसरा दिव्य साम्राज्य। या ये लौकिक साम्राज्य और दूसरा अलौकिक। आसान है, लौकिक है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? मतलब नहीं, जो नहीं है लौकिक, ये है लौकिक, वो है अलौकिक, और लौकिक नहीं है। या ये है प्राकृत, दूसरा है अप्राकृत। तो दो साम्राज्य भगवान के, वो प्राकृत और अप्राकृत। और भगवान की शक्तियाँ भी दो प्रकार की है, बहिरंगा शक्ति या प्राकृत शक्ति। और हम लोग तटस्थ शक्ति, जो भगवान का अंग है, अंश है। अपरा और परा शक्ति ऐसे कहा। तो ये संसार जो है इसको अपरा प्रकृति का अपरा, और जीव को कहा परा प्रकृति। परा प्रकृति विद्धि में पराम। परा प्रकृति को समझो तो परा प्रकृति कौन सी है? श्रेष्ठ प्रकृति। जीवभूत महाबाहो, जीवभूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। हम जो जीव है, तो भगवान ने कहा ये जीव जो है ये मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति। भूमि अपन अलवायु खम, ये जो
5 महाभूत और 3 सूक्ष्म, कोई भूत है यह भूत, 5 महाभूत। कितने कितने भूतों ने हमको पछाड़ लिया है? 5 महाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश में हमको बंद कर दिया ना, कारागार है, शरीर में बद्ध है 5 महाभूत। एक ही भूत परेशान कर सकता है, एक ही पर्याप्त होगा। हमारे पीछे कितने लगे हैं? 5 भूत लगे हैं पीछे, 5 महाभूत। तो हम परा प्रकृति है, वैसे जी परा प्रकृति है। इसको होना भी चाहिए, जो परा प्रकृति या अप्राकृत जो जगत है वह होना चाहिए। लेकिन ये प्राकृत जगत में हमारी बहुत बड़ी कसूर, हमारा गलती से घोड़ सुख, कशी सुख, घोड़ सुख, घोड़े उड़ी मोटी, बहुत बड़ी गलती की हमने और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इस धाम को, इस जगत को देवी धाम का भी, इसके ऊपर है महेश धाम। ऐसे प्राकृतिक जगत और प्राकृत जगत, इसके बॉर्डर में है महेश धाम, शिव जी का धाम। उसके ऊपर है हरिधाम, वैकुंठ धाम। उसके ऊपर है साकेत धाम, अयोध्या धाम। उसके ऊपर है गोलोक धाम। गोलोक में भी है द्वारिका धाम, गोलोक में ही है मथुरा धाम, गोलोक में ही है वृंदावन धाम। इन गोलोक, उसमें हायरार्की है, तो सर्वोच्च वृंदावन है। फिर वृंदावन के भी 2 पार्ट बताए, एक है वृंदावन और दूसरा है नवद्वीप, उसको श्वेत द्वीप भी कहा है। तो आप समझ रहे, वृंदावन देवी धाम, फिर महेश धाम, उसके ऊपर फिर वैकुंठ धाम, फिर साकेत धाम, फिर गोलोक धाम में भी द्वारिका, फिर मथुरा और फिर वृंदावन। वृंदावन भी मत्तः परतरम नान्यत। जैसे कृष्ण के बराबर का, मतलब वृंदावन के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण के बराबर का और कोई अवतार या व्यक्तित्व, पर्सनालिटी नहीं है, उनसे ऊंचा भी कोई नहीं है। तो द्वारिका में कृष्ण पूर्ण समझे जाते हैं, द्वारिका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, वृंदावन में क्या बच गया अभी? तरतमा, तरतम भाव होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो वृंदावन में पूर्ण, नॉट वृंदावन, द्वारिका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में पूर्णतम। तो पूर्णतम, पुरुषोत्तम कृष्ण वृंदावन के निवासी है। और फिर वे अकेले नहीं है, राधा भी, राधा को साथ ले आना, साथ में राधा भी है। तो वृंदावन धाम सर्वोपरि है। तो वह राधा कृष्ण भी सर्वोपरि है। और फिर राधा कृष्ण के भक्त भी सर्वोत्तम है, राधा कृष्ण के भक्त।
तो राधा कृष्ण के भक्त वृंदावन के राधा कृष्ण का जो माधुर्य है, उस माधुर्य का आस्वादन करते हैं, या वृंदावन का या राधा कृष्ण का साक्षात्कार, या वृंदावन के राधा कृष्ण के साथ जिनका संबंध स्थापित है, ऐसे भक्त, तो ऐसे भक्तों जैसा भी और कोई नहीं मिलेगा, उनके समकक्ष है, उनसे ऊंचा। हरे कृष्ण। तो जिस माधुर्य को इतना, ये कृष्ण इतने मधुर है, राधा कृष्ण इतने मधुर है, उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए कृष्ण का भी दिल पुनः ललचाया। या वैसे राधा कृष्ण में कंपटीशन होती है, कौन अधिक स्वाद लेता है। दोनों के बीच में कंपटीशन चलती रहती है। राधा कृष्ण को विषय बनाती है तो कृष्ण राधा को विषय बनाते हैं। विषय और आश्रय, ऐसे विषय आश्रय, विषय आश्रय, उद्दीपन आलंबन, ऐसे उद्दीपन आलंबन। कृष्ण के कारण राधा में कुछ भाव उद्दीपन उदित होते हैं, कृष्ण के कारण उदित होते हैं, और फिर राधा रानी उसका आस्वादन करती है। फिर कृष्ण, राधा रानी के कारण कृष्ण में उद्दीपन, कुछ भाव, कुछ रस उदित होते हैं, और कृष्ण उसका आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार कंपटीशन चलते राधा और कृष्ण में। तो कृष्ण ने अपने कृष्ण लीला के अंत में थोड़ा विचार किया और कहा है, लगता है कि मैं उतना आस्वादन नहीं करता हूं जितना राधा रानी करती है। मुझे तो डिफीट किया, मैं तो पराजित हो गया इस कंपटीशन में। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रकट होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं राधा रानी बनूंगा। तो कृष्ण बने राधा, कृष्ण भी रहे और साथ में राधा भी रही, राधा को भी साथ में लिए, दो के एक हो गए। राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो राधा के भाव को अपनाए, राधा के कांति को अपनाए, और फिर वह कहलाए गौरांग 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 गौरांग। तो राधा रानी के कारण कृष्णा गौर वर्ण के, चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हुए। राधा रानी कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी राधा। और तप्त कांचन, उसका अंग कैसा है? तप्त कांचन, तपा हुआ सोना,
रियल गोल्ड, रियल गोल्ड। आपको गोल्ड अच्छा लगता है? हाँ, किसको अच्छा लगता है गोल्ड? क्या हुआ, किसी को? सोचे कि बम्बई के हरे को गोल्ड अच्छा लगता है। तो हुआ रियल गोल्ड, राधा रानी इज रियल गोल्ड। Go for gold or go for Gauranga, go for Gaurangi, go for Gauranga, Gaurangi, Gauranga, Gaurangi, Gauranga, Gaurangi। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा के भाव को और फिर राधा के कांति को अपनाया और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्त बने, ना विभक्त बने। राधा रानी बने मतलब भक्त बने, राधा रानी भक्त है। और फिर वे कृष्ण भावना का स्वादन करते हैं, कृष्ण का स्वादन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण के साथ जो जुड़े हुए भाव है, भाव कौन कौन से भाव है? वृंदावन का सर्वोपरि भाव, भाव भाव बाजार भाव न है, भाव भाव भक्ति भाव, उसको भाव कहो या रस कहो, रस रस जूस, अलग अलग रस है, 5 मुख्य रस है या भाव है। सर्वोपरि है माधुर्य भाव। परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, ये वृंदावन का महिमा है, वृंदावन की श्रेष्ठता इस माधुर्य रस के कारण है। ये राधा भाव, गोपी भाव, ये सारा माधुर्य रस या माधुर्य भाव है। जयो जयोज्वल रस सर्व रस सार, परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। तो इस परकीय भाव का प्रचार, प्रैक्टिस वृंदावन में परकीय भाव, माधुर्य भाव में भी परकीय भाव श्रेष्ठ है। द्वारिका में भी माधुर्य भाव है, लेकिन वह स्वकीय भाव है। वैकुंठ में भी माधुर्य रस है। लक्ष्मी और नारायण के मध्य में भी श्रृंगार रस कहिए या माधुर्य रस कहिए, वो है, लेकिन वो स्वकीय है। लेकिन वृंदावन में परकीय भाव, माधुर्य रस। तो इस रस के अलावा वृंदावन का वात्सल्य रस, वृंदावन का वात्सल्य रस की माधुर्य, का माधुर्य, ये सारे मधुर है। माधुर्य रस भी मधुर है, माधुर्य रस का भी माधुर्य है, वात्सल्य रस का भी माधुर्य है। माधुर्य मतलब मधुरता के कारण, मधुर से शब्द बनता है माधुर्य, मधुर से माधुर्य। तो माधुर्य तो है ही, माधुर्य श्रृंगार, लेकिन वात्सल्य रस भी मधुर है, उसमें भी माधुर्य है। और सख्य रस में भी माधुर्य है। तो वृंदावन में इन 3 रसों का खेल है, या इन 3 रसों का आंदोलन है, आंदोलित होता है वृंदावन इन 3 रसों के कारण। आंदोलन समझते हो? समुद्र में कभी कभी सुनामी भी, आज सुनामी
अरे यह पूर्णिमा के समय आहुति का परती होती तो खलबली मच जाती है, तो वृंदावन में भी खलबली मच जाती है। और ऑल द वेज माधुरी रस, मधुरता की वेव्स और सख्य वात्सल्य का माधुर्य। तो कृष्ण की लीलाएं ये तीन मुख्य प्रकार की लीला कह सकते हैं वृंदावन में। सख्य भाव से संबंधित लीला सख्य, फिर वात्सल्य रस के संबंधित, और फिर माधुर्य रस के संबंधित। ब्रज में या गोकुल में या नंदग्राम, नंदग्राम किसका ग्राम? नंदग्राम मतलब नंदस्य ग्राम, ग्राम नंदग्राम, नंद महाराज का ग्राम नंदग्राम। और गोकुल को भी कहते हैं नंद गोकुल। किसका गोकुल? नंद गोकुल। तो नंद गोकुल में और फिर नंदग्राम में जो लीलाएं होती है ये वात्सल्य रस की लीला होती है। वात्सल्य रस, वात्सल्य। और जो वृंदावन वन में, जो फॉरेस्ट में दिन भर जो लीलाएं होती है उसमें प्राधान्य होता है सख्य रस का। मित्रों के साथ कृष्ण खेलते हैं गाय चराना तो बहाना होता है, खेलेंगे हम खेलेंगे। वृंदावन क्यों जा रहे? मम्मी वेयर आर वी गोइंग? बेटा हम वृंदावन जा रहे हैं। जब स्थानांतरण होना था, गोकुलवासी वहाँ के आतंकवाद से परेशान होके फिर उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से चलो छोड़ते हैं, इट इज क्विट गोकुल, गोकुल को छोड़ते हैं, यहाँ आतंकवाद बढ़ रहा है। तो यमल अर्जुन वृक्षों को भी जब गिर गए तो सभी ने सोचा अब हद हो गई, इट्स टू मच। तो उन्होंने इष्ट गोष्ठी की। नंद बाबा, उपानंद, पांच नंद है, 5 भाई है, सभी के नाम नंद, उपानंद, अभिनंद ऐसे नाम है। और भी गोकुलवासी तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम यहाँ से चले जाते, छोड़ते गोकुल को। तो कहाँ जाएंगे? तो नदी को पार करेंगे, जमुना है बीच में। जमुना के पश्चिमी तट पर 5 वन है, भद्र वन, बेल वन, लोह वन, महावन, और एक रह गया कौन सा? 5 वन है। तो उस पार 7 वन है, तो उस पार जाएंगे। तो जब जा रहे थे तो कृष्ण एक बैलगाड़ी में बैठे थे। सारे लोग अपने अपने गाड़ी में अपने घर का सारा सामान डाल दिए, सारा टीवी और वॉशिंग मशीन्स, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स, इसमें से कुछ भी नहीं था। और फिर उनका वैसे धन तो गोधन था, वहाँ लिखा है गोधन को लेके। तो गाय चल रही है, बैल भी गाड़ी को खींच रहे हैं। तो जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं
बैलगाड़ी में। तो एक गाड़ी में नंद, रोहिणी, कृष्ण, बलराम बैठे हैं और बाकी और जो ब्रजवासी उनके भी ये बूढ़े माता पिता या धर्मपत्नी या बैठी है बैलगाड़ी में। तो सभी जब सारा जुलूस सारा प्रोसेशन की तरह जा रहे हैं, तो सभी बैलगाड़ी में बैठे हुए वो सोचते हैं हमारी गाड़ी कृष्ण के गाड़ी के बगल में क्यों नहीं है, हम इतने पीछे क्यों है, why we have to be all the way back। ऐसे भाव है वृंदावन का, ऐसा ही है। तो ऐसा जब सभी सोच रहे थे तो सभी ने अनुभव किया कृष्ण की गाड़ी वैसे हमारे गाड़ी के बगल में है। हर बैलगाड़ी में बैठे हुए ब्रजवासी, बुजुर्ग ब्रजवासी या उनके बालक अनुभव करने लगे कृष्ण क्या है, नेक्स्ट है। और ये भी सोच केवल हमारी गाड़ी कृष्ण के बगल में है जैसे सभी की गाड़ी कृष्ण के बगल में ही है, लेकिन no, only our cart is next to Krishna's cart। उस वक्त जब जा रहे थे तो कृष्ण पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम एवर इन हिज लाइफ गोकुल को छोड़ रहे हैं। इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कभी नहीं किया था। तो वे पूछ रहे थे मैया मैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ऐसे गजब की बात है, भगवान को पता नहीं है भगवान को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। जो अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ऐसे बाल सुलभ लीला भी कही, बालक बन के लीला खेल रहे तो जैसे बालक अनाड़ी होते हैं, फिर प्रश्न पूछते रहते, डैडी डैडी डैडी, कीप आस्किंग क्वेश्चन ऑल डे, चलता ही रहता है। तो कृष्ण भी छोटे हैं और लेटे हैं यशोदा के गोद में। कहाँ जा रहे हैं बेटा, हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन। कैसा है वृंदावन? तो यशोदा बताती है ऐसा है वैसा है। वहाँ क्या करेंगे? मेरा वृंदावन बहुत बड़ा खेल का मैदान है, ऐसा बिग प्लेग्राउंड। तो कृष्ण ने जब सुना, बलराम ने भी सुना, वृंदावन, हम वृंदावन जा रहे, वृंदावन ऐसा बिग प्लेग्राउंड, क्रीडांगन है। ये जब सुना तो कृष्ण बलराम अपने गाड़ी में, वृंदावन जाएंगे, हम खेलेंगे, वृंदावन। तो वैसे वृंदावन में कभी भगवान कोई काम धंधा नहीं करते उनका कोई खेलते हैं, कृष्ण केवल खेलते हैं, बस खेलना ही जानते हैं और कुछ जानते नहीं। लीला जानते, लीला खेल है सब। बाकी कुछ अवतार या देवी देवता कुछ काम धंधा भी करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण केवल खेल से प्लेइंग।
विदेश की महिला, वेस्टर्न लेडी वॉज विजिटिंग इंडिया, तो कोई प्रदर्शनी, एग्जीबिशन था, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, तो अलग अलग वो दृश्य देख रही थी। तो अलग अलग दृश्यों में अलग अलग देवता, ये देवता ये कर रहे, ब्रह्मा इज क्रिएटिंग, शिव जी भी कुछ डिस्ट्रक्शन में बिजी है, और क्या क्या चंद्रमा ये कर रहे हैं, सूर्य ये कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखते 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 जब ऐसा दृश्य वृंदावन का जिसमें खेल रहे, ये गॉड खेल रहा है, तो उस लेडी ने कहा ही मस्ट बी गॉड, एवरीवन एल्स इज वर्किंग लाइक अ कूली, बाकी तो काम धंधा संभाल रहे हैं, ये बिजनेस, ये ऑक्यूपेशन, ये दिस, बट ही इज प्लेइंग, ही मस्ट बी गॉड, ही मस्ट बी गॉड। उसे किसी ने बताया नहीं, बट कंक्लूजन पर पहुंचे, ये मस्ट बी, ये गॉड, ये भगवान होना चाहिए, ये खेल रहा है, बाकी लोग तो काम कर रहे हैं, और ये प्रेम कर रहा है। तो वृंदावन में कृष्णा ओनली प्लेज। तो उनकी वात्सल्य से परिपूर्ण खेल लीला, ये प्रातःकाल सायंकाल अपने घर में, भवन में, नंद भवन में या नंदग्राम में, गोकुल में होती है। तो दिन भर में वन में गोचारण लीला है, गोचारण लीला, कृष्ण खेलते हैं गोचारण। तो गोचारण के नाम से जाते तो है सही, गाय चर रही है और सारे मित्र क्या कर रहे हैं, खेल रहे, गाय अपना काम कर रही है खाने का, और सारे मित्र अपना काम कर रहे हैं, दे आर ऑल प्लेइंग। या फिर वो चढ़ जाते पेड़ के ऊपर, गाय चरती चरती बिखर गई है, सर्वत्र फैल चुकी है, तो सबको इकट्ठा करना है। तो उनको हर गाय के पास जाके इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं करना होता, चढ़े, पेड़ के ऊपर चढ़े, मुरली बजाई, उसी के साथ सारी गाय आ जाती है। उनको पता है, मतलब कृष्ण का उनका कम्युनिकेशन का जो पद्धति है, फ्लूट प्लेइंग हुआ, मुरली का वादन हुआ, उसी से वो संदेश भेजते हैं, SMS भेजते हैं, आ जाओ। ये अलग अलग भी, कभी मुरली बजाते तो कभी बंसी बजाते तो कभी वेणु बजाते हैं। उनके फ्लूट के 3 अलग अलग प्रकार के फ्लूट्स है। तो गोपियों के लिए एक, तो गायों के लिए दूसरी, तो और किसी के लिए तीसरी। तो सारी गाय आ जाती है, फिर बैठ जाती है, और इतने से विशाल वृक्ष भी है, वट वृक्ष, लाखों गाय एक एक पेड़ के नीचे बैठ सकती है। सारी गाय बैठ के, उनका पेट भर गया है, कृष्ण का म्यूजिक चल रहा है, फ्लूट प्लेइंग। फिर क्या करती है, बैठे बैठे क्या कहते उसको,
वहाँ तो मराठी में हुआ जुगाली चुगाली चुगाली, chewing the cud. तो एंटरटेनमेंट भी हो रही है, म्यूजिक भी बज रहा है और कभी रोल कॉल भी होता है। कृष्ण देखना चाहते हैं कि सभी गाय लौट गई कि कुछ अभी तक बची है। He wants to make sure कि सभी गाय पहुंची है। तो कृष्ण अपने मुरली से ही नाम पुकारते हैं, ए धवली, ए पिवली, ओ चंद्रिका, ओ मृदंग मुखी। कुछ गायों के मुख मृदंग जैसे हैं, तो मृदंग मुखी ऐसे नाम भी हो गए उनके, अलग अलग नाम। तो 9 लाख गाय है तो नाम कितने हो गए? 9 लाख नाम भी हो गए, 9 लाख नाम। कृष्ण को सारे कंठस्थ है, ये नेवर फॉरगेट्स। तो मुरली से ही नाम पुकारते हैं। तो जिस गाय का नाम पुकारा वो गाय जब सुनती है तो इतनी खुश हो जाए, He has not forgotten me, मुझे भी याद करते हैं। तो yes sir, I'm here। तो जिसका नाम अभी तक पुकारा नहीं था, yes forgotten me, भूल गए मुझे। जैसे ही उनका नाम पुकारते हैं तो उसकी कली भी खिल जाती है। So Krishna does counting 9 lakh cows। तो ये बन की लीला। और फिर निकुंज में विराजो राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे राजो श्याम राधे राधे। तो निकुंज में, निकुंज में विलास कृष्ण का, फॉरेस्ट गार्डन्स। बाकी तो फॉरेस्ट है, कहो फॉरेस्ट है, जंगल है, लेकिन जंगल में ही गार्डन्स है, स्पेशल गार्डन्स, फॉरेस्ट गार्डन्स। वहाँ कृष्ण की सारे माधुर्य लीला, राधा माधव कुंज विहारी। तो राधा माधव का कुंज का विहार उन निकुंजों में, निकुंजों में होता है। और फिर कहते गोपियाँ भी, गोपियों के अपने अपने घर होते हैं। तो घर में रहती है और दूसरा फिर निकुंजों में रहती है। या अधिकतर समय गोपियाँ निकुंजों में बिताती है। थोड़ी शहरों से, नगरों से, ग्रामों से वो स्थान अलग दूर होते हैं, एकांत में होते हैं, जहाँ ये गोपनीय लीला, कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स जो माधुर्य रस के हैं, तो निकुंजों में संपन्न होते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लाडली लाल की जय, राधा वृंदावन बिहारी की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गोवर्धन
इको विलेज धाम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि।